हे गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे वेब स्क्रैपिंग करना। एक्सेल बीबीए यूज करके एक वेबसाइट से डेटा निकालेंगे और मैं आपको एक बीबीए स्क्रिप्ट दिखाऊंगा जिससे मैं एक वेबसाइट से डेटा निकालूंगा और उस पूरी बीबीए स्क्रिप्ट को एलाबोरेट भी करूंगा, जिससे उसी को आधार मान के उसको बेस मान करके आप वेब स्क्रैपिंग सीखें और आगे की फर्दर जितनी भी स्टडी है आपको करनी है, फर्दर जितना भी आपको सीखना है, अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग डेटा जो निकालना है, उसके लिए आपका एक बेस बन जाएगा। मोटिव ये है साइट का कि जो लोग एक्सेल में अच्छी कमांड रखते हैं, थोड़ा बहुत उनको बीबीए आता है या अच्छा बीबीए भी आता है आपको, लेकिन वेब स्क्रैपिंग से अभी आप दूर है, आप वेब पर ऑटोमेशन नहीं करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए फर्स्ट स्टेप है। वेब स्क्रैपिंग कई तरीके से की जाती है, लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, टूल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं को यहाँ पे बीबीए यूज करूंगा। जो ऑटोमेशन करूंगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू करूंगा। गाइस, सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप वेब स्क्रैपिंग। मैं सबसे पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। किसी एक वेबसाइट से यहाँ पर आइटम लेके आऊंगा कि उस वेबसाइट में कितने प्रोडक्ट लिस्ट है फर्स्ट पेज पर और उनका क्या प्राइस है। डेमो के लिए मैं दो ही चीजें यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये कमांड बटन है, इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ एक स्क्रिप्ट रन हो जाती है और यू कैन सी द डेटा विल बी इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया हुआ है एंड दैट लूप विल बी वर्क अप टू 100 आइटम्स। नाउ यू कैन सी कोई वेबसाइट ओपन नहीं हुई है, कोई दूसरी विंडो ओपन नहीं हुई है, कोई मैंने सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया हुआ है और एक वेबसाइट से डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है जो कि कॉलम ए कॉलम बी के अंदर आ रहा है। थोड़ा सा वेट करें, ये पूरा डेटा निकल के आता है, फिर मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को एलैबोरेट करता हूँ और आपको एक एक करके सारी लाइन भी समझाता हूँ और ये बटन कैसे बना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेल से बीबीए से स्क्रिप्टिंग करना, एक्सेल से डेटा को निकालना काफी इजी है। हमारा डेटा निकल चुका है। अब मैं आपको ये पूरी स्क्रिप्ट एलैबोरेट करके बताता हूँ ये कैसे काम करती है, बटन कैसे बना है इसकी वजह नहीं है। आप सिंपल कोई एक्सेल सीट ओपन करें और एक्सेल सीट ओपन करने के बाद में लेट्स अज्यूम ये ब्लैंक सीट है। इस ब्लैंक सीट में डेवलपर टैब में जाएं, इंसर्ट में जाएं और एक्टिव एक्स करके एक आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा कमांड बटन। तो ये कमांड बटन को यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन कर लें। आप इसका बाद में नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको नाम रखना है वो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया लाइक दैट। इस बटन पर डबल क्लिक करें और जैसे डबल क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको रेडीमेड कोड बना के दे रहा हूँ और ये मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। कहीं पे रखा हुआ था उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। जैसे ही आप अपनी नॉर्मल एक्सेल शीट पे यहाँ पे आएंगे तो ये डिजाइन मोड है, आपको एक्टिव दिखेगा। आप दिख रहे हैं सारे में एक्टिव, इसको डिजाइन मोड को डीएक्टिवेट कर दिए। अभी आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये कोड लिखा हुआ है, जो ये कोड, ये दैट विल बी रन। अब सबसे ये करने के बाद में आपको क्या करना है, ऊपर टूल्स पे जाना है, रेफरेंस लाइब्रेरी पे जाना है और आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास में दो लाइब्रेरी टिक होनी चाहिए। ओएलई ऑटोमेशन तो आपके पास ऑटोमेटिकली टिक होगा, जिनका टिक नहीं है वो टिक कर लेंगे, बट ये माइक्रोसॉफ्ट एचटीएमएल ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी दैट शुड बी टिक, चेक होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट कंट्रोल्स ये भी आपकी चेक होनी चाहिए। इतना करने के बाद में जैसे ही आप एक्सेल शीट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे दैट एक्सेल शीट आपको यहाँ पे डेटा दे दी। अब ये डेटा यहाँ पे कैसे निकल के आया है, इस स्क्रिप्ट को एक बार समझते हैं। कुछ लोगों की ये स्क्रिप्ट पहली बार होगी तो वो समझ लें ये बीबीए स्क्रिप्ट है, नॉर्मल स्क्रिप्ट है, आपने कभी पहले नहीं लिखा है, तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा बताऊं कि आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर टूल्स में रेफरेंस लाइब्रेरी हमने जैसे ही एक्टिवेट की तो उससे क्या हुआ कि ये जो HTML ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है दैट विल कनेक्ट आवर कोड टू इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए। डिम एक वर्ड यूज होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ये मेरा वेरिएबल है। और एज ए ऑब्जेक्ट, तो जो स्टूडेंट मेरी ऑब्जेक्ट की क्लास देख चुके हैं वो ठीक है, नहीं है तो आप अभी थोड़ा जल्दी से समझ लीजिए कि मैंने एक फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि ऑब्जेक्ट है, दूसरा एक इंटीजर यूज किया है जो कि सी वर्ड को यूज किया है मैंने। माई वेब पेज को मैंने सेट किया, ऑब्जेक्ट को सेट करना होता है, और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को यहाँ पर मैंने इसको सेट किया। ये लाइन बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यू कैन चेंज माई वेब ओनली, यू कैन चेंज सी ओनली। तो माई वेज को आप अपना नाम रखिए, कुछ और रखना चाहते हैं बट मेक श्योर ऐसा नाम रखेंगे जो कि इस पीसी को पहले से नहीं पता हो।
अब थर्ड लाइन आपको समझाता हूँ। थर्ड लाइन है माई वेब पेज डॉट विजिबल फॉल्स। इसका मतलब है कि वेबसाइट ये ओपन तो होगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन तो होगा, ये एक्सेल शीट इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेगी, बट फॉल्स विजिबल फॉल्स का मतलब बट बैकग्राउंड में ही रन करेगी, आपको यूजर को नहीं दिखेगा। कुछ वेबसाइट्स रन नहीं करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे ट्रू कर लें, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी एक्सेल शीट किसी वेब पेज पे कैसे काम कर रही है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने के लिए कि बिना किसी वेबसाइट को ओपन किए मैं डेटा निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया था। आप इसको ट्रू भी कर सकते हैं। नाउ जो फोर्थ स्टेप है, इसके अंदर मैंने उस वेबसाइट का नाम डाला है जहां से मुझे डेटा स्क्रैप करना है। सो देखिए मैंने वेबसाइट से डेटा स्क्रैप किया है। एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर के, नाम नहीं ले रहा हूँ इस वेबसाइट का, इसमें जाकर के मैंने सर्च किया आईफोन। आईफोन जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये की एक यूआरएल बन गया, और इस यूआरएल को मैंने यहाँ से कॉपी करके जस्ट पुट देयर। आप जो भी वेबसाइट डालना चाहें, चाहे आप व्हाट्सएप डालें, लिंक्डइन डालें, फेसबुक डालें, इंस्टाग्राम डालें, गूगल डालें, और कोई वेबसाइट डालें, कोई भी वेबसाइट डालें जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, या फिर और कोई अपनी वेबसाइट है जहां से डेटा निकालना चाहते हैं उसको यहाँ पे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये डबल एंड इंटरप्रेट कॉमा में होगी, और लास्ट में इसका ब्रैकेट भी क्लोज होगा। दैट्स इट। नाउ दिस इज द ओनली वेरिएबल सेक्शन। नाउ एक स्पेस देकर के यहाँ पे इस चीज को मैं सिखाता हूँ कि ये मैंने क्या लूप लगाया। आप लोग भी इसी तरीके से लगाएं। एक लूप होता है जिसका नाम होता है डू लूप। जिन लोगों को बीबीए पहले से पता है उनको काफी इजी रहेगा। थोड़ा सा आप इरिटेट ना हो कि हमें बार बार ये चीजें सिखाने चलिए, क्योंकि हो सकता है व्यूअर्स न्यू भी हो सकते हैं जिनको बने। डू लूप यूज किया है, और इसमें डू इवेंट को मैंने एक्टिवेट किया है, और डू लूप जब तक चलेगा जब तक ये जो वेब ब्राउजर है इसकी स्टेज 4 ना हो जाए। लोगों को मैं बता दूं 4 स्टेज क्या, 4 स्टेज बताता हूं क्या है। 0 का मतलब है ब्राउजर ओपन नहीं हुआ, 1 का मतलब है ब्राउजर ओपन हो गया, 2 का मतलब है ब्राउजर में ऊपर जो हेडर सेक्शन है वो लोड हो गया, 3 का ऑप्शन है कि वेबसाइट ओपन होगी, 4 का ऑप्शन है वेबसाइट लोड हो गई। तो हमने ये डू लूप जब तक लगाया है कि जब तक हमारी वेबसाइट लोड ना हो जाए। इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो गया, वेबसाइट भी ओपन होगी और लोड भी हो जाए, जब तक ये लोड नहीं होगी तब तक ये डू इवेंट करता रहेगा, मतलब उसको रिफ्रेश करता रहेगा, उसको करता रहेगा। नेक्स्ट मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट डाली है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। आप इसको हटा सकते हैं, बट आपको सीखना है और एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या करती है। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये लाइन बिल्कुल ऐसी ही लिखी जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो आप लोग बस कॉपी पेस्ट ही करना है। इसका मतलब है कि इस पूरे कोड के अंदर कहीं भी एरर आई तो भी ये कोड रन होगा, और उस स्टेप को बस स्कैप कर जाएगा, और स्कैप करके फर्दर नेक्स्ट स्टेप में बनेगा। नेक्स्ट दो वेरिएबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिम वेरिएबल माई पेज, आपने ऊपर देखा था वेब पेज था, माई वेब था, उसको फिर न्यू वेरिएबल मैंने बनाया वेब पेज, और वेब पेज को HTML एज डॉक्यूमेंट शुरू कर दिया। जिन लोग लाइब्रेरी को यहाँ पर एक्टिव नहीं किया है उनको ये वाली एरर आएगी, HTML डॉक्यूमेंट उनको ये नहीं मिलेगा, इवन माई पेज डॉक्यूमेंट ये भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मैंने इसी मैप माई पेज को डिक्लेयर किया है, सेट ऑब्जेक्ट बनाया है, वो है माई पेज डॉट डॉक्यूमेंट। इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइब्रेरी को एक्टिव किया जिससे एक्सेल से हम ब्राउजर को कंट्रोल कर पाए। फिर उसमें वेबसाइट को हमने ओपन किया, और वेबसाइट के जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हमने यहाँ पे एज ए डॉक्यूमेंट नाम दिया जिसका नाम है माई पेज। अब मैं माई पेज को यूज करके उस वेबसाइट की किसी भी सेक्शन को, किसी भी एलिमेंट को टच कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टच किया है, सबसे पहले इस वेबसाइट के एक एलिमेंट को टच किया है जिसका नाम है क्लास। अब जिन लोगों को नहीं पता है क्लास क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्रोम में लेके जाता हूँ, और ये वेबसाइट ओपन है। जब लेट्स अज्यूम कि ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ये सारा पूरा HTML का एरिया है, तो मुझे एक्सेल को एक कमांड देना है कि एक्सेल यहाँ पे क्लिक करे। तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या एलिमेंट है जिसको मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉल कराया है, लेट्स अज्यूम ये एप्पल आईफोन 6 सॉफ्ट, ये जो इसका टाइटल है, इसका टाइटल है, इसका टाइटल है, इसका टाइटल है। इस पे आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट कर दें। ये कंट्रोल शिफ्ट आई इसकी शॉर्टकट की है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और दूसरी विंडो ओपन होगी राइट साइड के अंदर, और आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी मैं माउस को मूव कर रहा हूँ ना, सो इस साइड में मेरा कर्सर हाईलाइट कर रहा है उसी एरिया को। इट मीन्स यहाँ पर क्लास है,
HTML के क्लास होते हैं जिससे हम किसी भी डिव को कंट्रोल करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसको कोई रूप देते हैं। वहां पे इससे पहले दिस द टैग, इससे पहले पेज आईडी है, पेज नेम भी हो सकता है। तो बेसिकली 4 चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप डेटा स्क्रैपिंग करने के लिए क्लास यूज कर सकते हैं, टैग यूज कर सकते हैं, नेम यूज कर सकते हैं, आईडी यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये ह्यूज एक बड़ा चैप्टर है, तो मैं बहुत जल्दी यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैं आपको क्लास से बताऊंगा कि यहाँ पे इस एक्सेल सीट के अंदर मैंने क्लास यूज किया है। तो आप क्या करेंगे, सेट माई डेटा, इसको आप कोई भी नाम दीजिए, डजंट मैटर। माई पेज, दिस इज द सेम पेज जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है। डॉट गेट एलिमेंट्स वाई क्लास। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे आता है। कि आपने जो डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर किया है माई पेज, उसके बाद में डॉट लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी अपने आप यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगी। आप इसमें लिखेंगे गेट। गेट के बाद में आपको पता चलेगा बाई आईडी, बाई नेम, बाई क्लास नेम, बाई नेम, टैग नेम एंड टैग नेम एनएस। ये 5 जो एलिमेंट है, जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये 5 प्रॉपर्टी जब काम करेंगी जब आपके पास में मल्टीपल क्लास हो, मल्टीपल नाम हो, मल्टीपल टैग हो, मल्टीपल टैग नेम एनएस हो। देखिए ऊपर आप देखेंगे आईडी, एक पेज के अंदर एक ही आईडी यूनिक होती है। तो जब कभी आपको आईडी मिल जाए ना, दैट्स ओके। नेम मिल जाए तो आपको फिर उसमें आइटम ढूंढना पड़ेगा कि नेम कितनी बार रिपीट हुआ है। आई होप कुछ लोगों को इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप कोई सी वेबसाइट ओपन करें, उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें और समझने की कोशिश करें कि कोई भी डिव लिखा जाता है तो कोई भी डिव या कोई पैरा इसकी चीज बनाई जाती है तो किस तरीके से बनाई जाती है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। एक्सेल शीट में आ जाते हैं तो इसको मैं पूरा कोड को समझाता हूँ। सेट माई डेटा और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट टाइटल C1 किया। तो माई पेज इज ओके। गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। प्रोडक्ट टाइटल है, दैट विल बी चेंज वेबसाइट टू वेबसाइट। ये तो इस वेबसाइट का यानी, तो मैं इस प्रोडक्ट टाइटल को यदि यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाऊं, देखिए यहाँ पे कंट्रोल F करके सर्च करके दिखाऊं तो यहाँ पे 1 to 24 आ रहा है। 1 to मतलब इस पेज के अंदर ये जो प्रोडक्ट टाइटल जो क्लास है ये 24 टाइम यूज किया गया है। लेकिन इस पेज को यदि मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ तो और भी सारी चीजें लोड हो जाएंगी, तो ये शायद प्रोडक्ट टाइटल ज्यादा बार यूज हुआ हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको जो डेटा निकालना है इज वेरी सिंपल, कि जो आपको डेटा निकालना है बस उस पर फोकस करिए, उस पर राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करके कोई क्लास, टैग नेम जो कुछ आपको मिल जाए उसको ले लीजिए। मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही किया, प्रोडक्ट टाइटल डॉट आइटम। डॉट आइटम का मतलब है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा आइटम का आपका डेटा चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पहले फर्स्ट का चाहिए, सेकंड का चाहिए, थर्ड का चाहिए, फोर्थ का चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है C, और C को यहाँ पे लूप से लेनी है। आई होप, आई बिलीव करता हूँ वीडियो देखने से पहले आपको लूप के बारे में पता होगा। C की वैल्यू पहले 0 है और इसको 100 तक, मतलब मैं 100 टाइम्स इससे डेटा फैच करके लाऊंगा। तो C की वैल्यू पहले 0 मानी जाएगी, फिर 1 2 3 4 5 6 करके ये 100 तक रन होगा। सेकेंड लाइन आपको एलैबोरेट करता हूँ। सेल्स डॉट वैल्यू, ये नॉर्मल VBA की कोड है। सेल्स का मतलब है किसी सेल्स में जाएंगे। C+2 का मतलब है कि जो हमारा 0 है इसमें 2 ऐड कर दूं, मतलब ये वाला जो डेटा है वो स्क्रैप होगा, वो यहाँ पर होगा, फर्स्ट वाली लाइन में नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट डेटा यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ आएगा, थर्ड यहाँ आएगा, फोर्थ आएगा। अब पहले कॉलम में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर 1 लिखा हुआ है। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू माई डेटा डॉट इनर टैग्स। तो ये चीज सीखने वाली चीज है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करके आप ये डेटा स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो किसी भी क्लास, टैग, आईडी से जो डेटा निकालते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी पहले आपको सेट करनी पड़ेगी मैनेजर्स पर, और उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी इनर टेस्ट, जिससे वहां पे जो डेटा लिखा होगा वो आपको एक्सेल शीट में मिल जाएगा। लेकिन 2 चीजें मैं निकाली है इसका आपको दिखाने के लिए। एक मैंने यहाँ से उसका टाइटल निकाला है कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है और उसका प्राइस क्या है वो निकाला हुआ है। आप चाहें तो बाकी चीजें निकाल सकते हैं और अपने जो डेटा आपको जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से उसको, इस पूरे कोड को डिजाइन करें। सेकेंड लाइन को भी मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है। इसमें सिर्फ मैंने कोड को जो क्लास नेम है उसको चेंज किया मैंने, तो मैं इसको एलाबोरेट फर्दर करने की जरूरत नहीं।
नेक्स्ट थर्ड लाइन एक मैंने एडिशनल यहाँ पे डाली है। इसका मतलब है कि जब भी डेटा यहाँ पे निकलेगा, डेटा निकलने के बाद में मैं माउस को यहाँ क्लिक करूंगा, जिससे मुझे लाइव यहाँ दिखता रहेगा कि क्या डेटा निकल रहा है और कितने रॉ तक मेरा डेटा निकल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट माई पेज डॉट पेरेंट्स विंडो को स्क्रॉल किया है मैंने 9999। आप जितनी भी 9 यहाँ पे लगाना चाहें उतना लगा देना, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मैं इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, जिससे कि मुझे मैक्सिमम डेटा यहाँ से निकल के आए। फर्दर किसी वीडियो में आपको और बताऊंगा कि पेज चेंज करना है या फिर मल्टीपल वेबसाइट से डेटा निकालना है तो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट मैंने इस लूप को यहाँ पर रन कराया है। इट मीन्स सी को मैंने रिकॉल करा करके यहाँ पर सी को जो लूप है उसको 100 टाइम्स यहाँ पर रन कराया है। नेक्स्ट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो मैंने ओपन किया है बैकग्राउंड के अंदर, उसको नथिंग सेट किया है। इट मीन्स दैट इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो को मैंने क्लोज कर दिया है। गाइस ये जरूर लगाएं आप, ये नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा बैकग्राउंड में कितने बार विंडो आपकी ओपन हो चुकी है। लास्ट में एक मैसेज बॉक्स दिया है कि जैसे ये डेटा पूरा काम हो जाए, उसके बाद में मेरे पास में मैसेज आ जाए कि ये काम पूरा हो चुका है। दैट्स इट। कितना सिंपल है ना। ओके, बट ये कोड लिखना काफी मुश्किल है, इसलिए मैंने क्या किया, इस कोड को फ्रीली मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से कॉपी करिए, अपनी एक्सेल शीट में जाइए, वीडियो को रेफर करिए और सीखिए। वेबसाइट का नाम चेंज करना है, क्लास नाम चेंज करना है। क्लास जब आप सीख जाए तो आईडी में जाएं, आईडी में सीख जाए तो टैग में जाएं, फिर नाम में जाएं और धीरे धीरे करके आप वेब स्क्रैपिंग सीखें। इंडिया के अंदर ये काफी पॉपुलर है। जिन लोगों को आता है वो बहुत सारा अपना पैसा कमाते हैं। फाइवर और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइटों पे जाकर के वो इस तरीके की गिग्स लेते रहते हैं, बहुत एक्स्ट्रा मनी कमाते हैं। लेकिन आपको ऑफिशियली और अपने यूज के लिए भी यूज करना है तो आप इस काम को कर सकते हैं। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वेब स्क्रैपिंग में थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।